हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। फीलिंग्स हैं, कोई मामला है, कोई सच्चाई है, कोई मैटर है, कोई सोच है, कोई प्लान है जो आपको नहीं पता, आपसे छुपा रहे हैं और क्यों। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए जनाब, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखिए, दो बातें हैं और दोनों बातें अलार्मिंग भी हैं और ये आपसे भी रिलेट कर सकती है। मैं दोनों कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी क्योंकि इमीडिएटली क्वीन ऑफ कप्स को देखते हुए मुझ पे मैसेज पॉपअप हो गया। ये आपसे एक बात छुपा रहे हैं, या तो आजकल इनका किसी से मिलना जुलना हुआ है, एक ऐसी खातून से, फेमिनिन एनर्जी है आपका। अगर आप मेल हैं और आप अपनी फ़ीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो भी ये फ़ीमेल ही है जिसके साथ इनका आजकल मिलना जुलना हो रहा है। और अगर आप खातून हैं और अपने मेल पार्टनर के लिए देख रही हैं तो भी ये एक फेमिनिन एनर्जी है, कोई खातून है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स है। ये आजकल किसी ऐसे इंसान से ज़रूर मिल रहे हैं, फेमिनिन फीमेल, जो कि काफ़ी क्लोज्ड ऑफ पर्सन है। हो सकता है इनकी एक्स हो सकता है इनकी कोई ऐसी दोस्त हो जिससे इनके ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे और कुछ आपस में बातचीत नहीं हो रही थी। एटलीस्ट सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही मामला ख़त्म थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं किसी के थ्रू ये ज़रूर पता चला दैट शी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम और उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। या तो इन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने के लिए इसका साथ दिया है, साथ दे रहे हैं, और ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ये आपको ये बात नहीं बता रहे। ठीक है, अदर देन दैट विद द 4 ऑफ सोर्ड्स देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन बीमार भी हो, जिसमें इनको ऐसी स्टेज पे इसके मुताल्लिक पता चला हो कि अब हर हालत में इसके साथ रहना ज़रूरी है, बिकॉज नोबडी विल अंडरस्टैंड कि मैं इसके साथ क्यों हूँ। ठीक है, एक ये सिनेरियो है। और अगर मैं दूसरा देखूँ कम्प्लीटली आपके कॉन्टेक्स्ट में, तो आपके पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज एक तो वो आपको इमोशनली बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ पा रहे हैं, और दूसरा आपने अकेले जिस तरीके से तमाम जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठा लिया है, वो आपसे ना ग्रैटिट्यूड में, ना शुक्राने में, ना जेस्चर में कुछ कह सकते हैं। एंड दे आर ऑब्जर्विंग यू दैट यू आर डे बाई डे गेटिंग डिक्लाइंड इन योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ में अफेक्टेड हो रहे हैं। ये बात वो आपके सामने कन्फेस नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वो आपसे ये बात, ये अपनी फीलिंग्स वो छुपा रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये भी है कि वो जो आपको देखकर ऑब्ज़र्व करते हैं और उस ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो उनकी एक एनालिसिस है वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। जब कम्युनिकेशन की बारी आती है तो वो वहाँ पर बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि मैंने अगर बात छेड़ी तो बहुत से ऐसे मामला खुल जाएंगे जिसमें मेरी गलती है और मैं अभी इस जोन में नहीं हूँ कि मैं ये परेशानी अभी बर्दाश्त कर सकूँ। तो ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली ये बात को छुपा रहे हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन क्या बात, क्या चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। द मून, इनसिक्योरिटी, स्पाइसीज, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द डेथ, स्कॉर्पियो, द सन, लियो। मेजर अरकानास। आप दोनों रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेगा डिसीजन फेज में हैं। ठीक है, आपके पर्सन को
कुछ अपनी अना से रिलेटेड ऐसे डिसीजंस जो उन्होंने आपके साथ रहते हुए ज़िंदगी में लिए, उनका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि कच्ची हो जाएगी। इस वक्त मुझे लग रहा है आप दोनों वाकई कांटेक्ट में नहीं हैं, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट में होते तो यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे डेथ का कार्ड नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट उनको फियर होता है कि अब मेरे और इसके दरमियान मामलात ख़त्म हो चुके हैं। ये जो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है आपकी, ये उनको बहुत ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये अपनी अना के पीछे अपने आप को कवर कर लेते होंगे कि भाई इसकी और मेरी पटती नहीं है और मेरी उसकी नहीं जमती। तो अगर तो कोई इनसे पूछता होगा, वरना तो ये बात को टालने में बड़े ही मास्टर हैं। दूसरा ये कि जो चीज़ ये असल में छुपा रहे हैं वो ये कि ये इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस थी या थे। जिस तरह आप इनकी ज़िंदगी में रहते थे और जो खुशी चारों तरफ घूमती रहती थी, वो अब नज़र नहीं आ रही। हाँ, इनको ये एक्साइटमेंट ज़रूर होती है कि अगर हम दोनों के दरमियान दोबारा से रिन्यूएबल हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा पुरसुकून और बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाऊँगा, बिकॉज़ ये इनकी एक तरीके से जीत होगी। अभी ये है कि आपका पलड़ा भारी हुआ है और आपने इनको ज़रा साइड लाइन किया हुआ है। अब आप इनके ऊपर इतना ज़्यादा निछावर नहीं होते डोर मैट की तरह, तो इनको ये चीज़ लड़ती है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ठीक है, ये चीज़ें भी तो मेरी खुद की क्रिएट की हुई हैं। तो ये एक्चुअली जिस तरीके से अब आप इनको डील कर रहे हैं ना, जिस तरीके से आप इनको हैंडल कर रहे हैं, वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि यार तो मेरे साथ ना बिल्कुल हैंड हो जाने वाली बात हो रही है कि मेरे साथ उस तरह का ट्रीटमेंट करने में इसको अब कमाल आ गया है। तो वो चीज़ें जो ना ये छुपा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप इनकी हैं तो अल्टीमेट हैप्पीनेस। ब्रेकअप चल रहा है आप लोगों का, और ब्रेकअप भी इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया होगा, लेकिन वो जो डिप्रेशन है, वो जो एनजाइटी है, वो जो इनसिक्योरिटी है, वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो इनको अब लड़ते हैं। तो ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। लेट्स सी ये सब कुछ क्यों हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स और मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। टेम्परेंस, बैलेंस नहीं है। अगर दो लोगों को लेकर चल रहे हैं तो डेफिनेटली बैलेंस नहीं है। अपनी और आपकी परेशानियां रिजॉल्व की नहीं कि दूसरों के भी मामलात में पड़ गए, और नहीं कर सकते। इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि ये आपकी ज़िम्मेदारियां अपने आप से बांट सकें, और इस बात का कॉम्प्लेक्स इनको बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ये वर्ड्स में नहीं बता सकते। तो इम्पल्सिव हो जाते होंगे, शॉर्ट टर्म कह रही हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते होंगे, और बैलेंस नहीं है अभी लाइफ में। एक्चुअली बैलेंस नहीं है, और ये चीज़ बिल्कुल ये स्ट्रांगली आपसे हाइड करे। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों हैं एक दूसरे के लिए अच्छा पार्टनर, लेकिन इनके लिए बात को एडमिट करना, क्योंकि आपने तमाम सूरत हाल को देखकर अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया है, और ये तो किंग ऑफ सॉर्ड्स में रहते हुए ऑलरेडी मंतकी हैं, तो इनको तो अपना हर किया हुआ काम सही लगता है। बट यूनियन चाहते हैं, ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यूनियन अभी हो नहीं रही है। ठीक है, मिलाप अभी हो नहीं रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली अफेक्ट हो रही है, और कमिटमेंट को फाइनलाइज करने के लिए इनको लग रहा है कि इट विल बी टू अर्ली, और ये डेफिनेटली इनके माइंड में है कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा असल फैमिली पार्टनर कौन हो सकता है। बट ये चीज़ इनको अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब तो टाइम निकल गया। विद द डेथ कार्ड आप दोनों ब्रेकअप में हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और 8 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू या तो आपको ये पता चल गया होगा कि इन्होंने कहीं और कुछ सेटलमेंट कर ली है, और इस ब्रेकअप के दौरान इन्होंने वो सेटलमेंट कर ली। अब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि यार ये तो गलत डिसीजन हो गया, बता सकते नहीं है क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। तो जो कम्युनिकेट करने के बाद है, जो न्यूज़ रिवील करनी है, वो डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स के मुतालिक है, फैमिली के मुतालिक है, शादी के मुतालिक है, सेटलमेंट के मुतालिक है, विच हैज़ आई डोंट हैव एनी क्लू कि यहाँ पर क्या बात है इन्होंने कर ली है या ये आपके साथ करना चाहते थे। दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग। 4 ऑफ सॉर्ड्स और द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द हर्मिट, ये अपनी हेल्थ को लेकर, या ये जिसके साथ आजकल डील कर रहे हैं उसकी हेल्थ को लेकर, या
कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जिसमें इन्होंने अपने आप को एक कॉर्नर कर लिया हो, आइसोलेट कर लिया हो, जहाँ पर ये चीज़ इनके ऊपर रिवील हुई हो, वो चीज़ इन्होंने अपने आप को आइसोलेशन जोन में जो है वो डाल रखी है और बिल्कुल क्वाइट हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। तो ये चीज़ इनको लग रहा है कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी को नहीं समझा सकता कि मैं किस हेल्थ से गुजर रहा हूँ। मैं हर्मिट कार्ड के बाद एक और कार्ड लूँगी, वो आंसर होगा इसका प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये अपने अंदर उस तरह की एनर्जेटिक एनर्जी फील नहीं करते, वो चार्म फील नहीं करते जो शुरू के टाइम में होता था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्वाइट फील कर लिया। इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे और उसके एज गैप का भी बहुत बड़ा फ़र्क है, तो उसका मेरे लेवल पर सोचना और मेरा उसके लेवल पर सोच कर चीज़ों को करना उसको अभी समझ नहीं आती। जब वो मेरे लेवल पर आएगा या आएगी तब उसको पता चलेगा। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया था मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये किसी चीज़ को लेकर जब ये अपने काम में मशगूल हुए हैं, इनको वहाँ जब सक्सेस मिली है तो इनको ये अब हो रहा है कि यार ये चीज़ तो हो गई, मैंने सोचा था ये तो चीज़ होगी नहीं, हम लोग ब्रेकअप में चले गए और अब मेरे काम के सिलसिले में तमाम मामला जो हैं वो सेटल हो गए, अब मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ इनकी यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है कि ये आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली हाइड कर रहे हैं। सोशल एस्पेक्ट से देखते हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, what are they hiding from you? What are they hiding from you? Wealthy man, okay. Courtship, lovers, मैच्योर मैन। इनकी एवोल्यूशन हो चुकी है, एवॉल्व हो गए हैं, और जिस टाइम पर आपसे मिले थे उस वक्त स्टेटस, पैसा, सब कुछ, सारी चीज़ें थी, तो सब चीज़ें अपने हिसाब से ये चलाते थे। और अब मैच्योरिटी हो गई है, डिस्टेंस आ गया है, चीज़ों को अब डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ये अब थोड़ा सा बेबस यूँ महसूस कर रहे हैं कि पैसा फेंक तमाशा देख वाला मामला आपके साथ नहीं चल रहा। ये अपने वेल्थ को यूटिलाइज़ करके जब कभी जिस मोमेंट पर चाहें आपको बुलाकर आपके साथ डेट कर सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं करते, ये नहीं कर सकते, ये चीज़ अब ये छुपा रहे हैं आपसे। ये भी हो सकता है कि ये लिटरली किसी के साथ डेट कर रहे हों और आपसे ये बात हाइड कर रहे हैं, बिकॉज इनकी ये वेल्दी होने की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से इनके पास बहुत से मार्जिन हैं कि ये किसी न किसी के साथ तो अफेयर में हैं, और इनको लगता है कि ही इज़ मेच्योर इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन, दैट इट्स ऑल ओके, इफ़ आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात है, कंफर्म करके ही अपने बंदे का जो वो गिरबान पकड़िएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी न किसी से ज़रूर मिल रहे हैं, और ये उसको अपने कामों के सिलसिले में इस तरीके से सेटल करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि काम करने के लिए गए थे और वहाँ पर एक डेट भी हो गई। तो ये डेफिनेटली, और ये इनका कोई पुराना पर्सन है, जैसे क्वीन ऑफ कप्स है, मुझे काफ़ी हद तक की कंफर्मेशन हो रही है कि ये कोई पुराना पर्सन है। एंड इफ़ नॉट, देन दे डेफिनेटली वांट टू रिवाइव दिस फेज़ कि यार जब शुरू में हम लोग मिले थे तो हम लोग कैसे, मैं अपने काम के सिलसिले में कहीं जाता था और इसका मुझसे मुलाकात हो जाती थी, तो ये उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मार रहे हैं। एंड देन विद द लवर्स कार्ड, डेफिनेटली इनकी कहीं ना कहीं रोमांटिक ट्राइंगल में ये फंसे हुए ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं तो इनका लव अफेयर चल रहा है। जो चीज़ ये छुपा रहे हैं, या तो ये आपके लिए फीलिंग्स हैं जो कि अब इतनी मेच्योर हो चुकी हैं, जिसमें इनको लगता है कि यार बार बार एक ही बात की लकीर पीटने का क्या फ़ायदा, मोहब्बत है तो बस है, लेकिन मोहब्बत जो है वो रिवाइवल और रिफ्रेशर्स मांगती है। और ये अब एज के ऐसे हिस्से में आ गए जब इनको लगता होगा कि बार बार इस बात को बोलने की क्या ज़रूरत है। तो या तो ये वाला फेज़ चल रहा है। फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं, और मैं फीलिंग्स चेक करना चाहूँगी ज़रा टिडिंग वाले डेक से, तो ज़रा अलर्ट हो जाइए। और मैं कैमरा ज़रा इधर कर लूँ, क्योंकि भाई जान है तो जहान है, चैनल सेफ़ है तो रीडिंग्स आती रहेंगी, वो वाली बात, वरना कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से रिस्ट्रिक्शन रहती है, आपको रीडिंग ही फिर नज़र नहीं आएगी, कि रीडिंग इमीडिएटली बोल्ड इमेजेस की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है, और मैं अपने चैनल पर 18+ रीडिंग नहीं करती। ठीक है, चलिए
वैसे तो कोई भी इतना नन्ना चूचा नहीं है इस चैनल पर, बट डेफिनेटली ग्रेस और डिसेंसी जो होती है वो मैटर करती है। चलिए जनाब, आपके पर्सन फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या छुपा रहे हैं। कलेक्टिवली तो बहुत कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवील हुई हैं यहाँ पर, लेकिन भाई अपना पूरा होमवर्क कीजिएगा, फिर अपने पर्सन के सर पे डंडा मारिएगा अगर तो ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ में नज़र आ रहा है। लेट्स सी के फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। टाइम अपार्ट, डिस्टेंस, टाइम ऑफ सेपरेशन। ये आपको लिटरली ना जानबूझ के भी सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये आपसे थोड़े दिन तक अलग होंगे तो इनको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी सही रहती है और इसका दिमाग सही हो जाता है। और ट्रैवलिंग है बिकॉज इसकी यूनिफॉर्म जो है वो बिल्कुल ऐसी है जो कि पायलट्स की होती है, स्टीवर्ड्स की होती है। तो दूर हैं आप लोग, ये ब्रेकअप कंफर्म हो गया, और ये चीज़ आपके पर्सन जो है वो छुपा रहे हैं कि ये सही है इसके साथ अगर हो रहा है तो। फॉलिंग इन लव, सडन फीलिंग्स दैट इज़ दिस इज़ द वन। येस, आई एम क्वाइट श्योर इनका कहीं ना कहीं नया अफेयर चल रहा है, दोबारा से ये कहीं अफेयर चला रहे हैं, और आपको भी शायद इस मामले में पता है। ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं और इनको छुपाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ओके, अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अचानक से इनके पास कोई ना कोई नया पर्सन आ गया है और ये इस वक्त फुल फ्लेज वहाँ पर मसरूफ़ हैं, तो ये भी चीज़ ये छुपा रहे हैं, मतलब फुल लगे हुए भी हैं, देख लीजिए आप। लव लैंग्वेज, एक्ट्स ऑफ सर्विस, काम की जगह पर ये जो काम करते हैं वहाँ इनकी कहीं छानेबाजी चल रही है। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हो सकता है कि जो ये लोग हरकतें कर रहे हों, बाकायदा तौर पर कहीं डेटे ना मार रहे हों, कहीं इधर उधर बैठ ना रहे हों, लेकिन जो इन लोग की हरकत और सकनात हों वो अपने आप में, और इन दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी और की फिक्र नहीं। थर्ड पार्टी आ गई जनाब, इट्स कम्प्लीटली अ कन्फर्मेशन, यू मे बी डीलिंग विद अ कार्मिक सिचुएशन। तो हो सकता है अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गए थे जिसकी ऑलरेडी लाइफ में आप थर्ड पार्टी बनकर आए, अब आप खुद थर्ड पार्टी बन गए हैं, और इनको जो थर्ड पार्टीज़ रखने का शौक़ था, अब कोई फोर्थ पार्टी है और अब आप थर्ड पार्टी हैं। तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स था, इसका मतलब मैं सही हूँ कि ये जो है मुझे जो फील हो रहा था वो सही है, ठीक है। और काफ़ी छिचोरपन चल रहा है नाज़रीन, कार्ड्स में नहीं दिखा सकती, लेकिन शायद आपकी तरफ आ गए होंगे कार्ड्स, ठीक है। तो ये तमाम है जनाब सिचुएशन, इश्क में डूबा जा रही है लल्ला, सही है जनाब। तो आपके पर्सन आपसे ये तमाम चीज़ें छुपा रहे हैं, और देख लें फिर क्या करना है आपने। लोहा चाहिए आपको, लकड़ी चाहिए, हथौड़ा चाहिए, डंडा चाहिए, जो भी चाहिए वो आप खुद मार्केट जाएं, वैसे भी संडे, ढूंढिए आज आपको क्या मिल सकता है, और लोहा तो गर्म है जनाब, ठीक है। तो ये आपके भाई फिर भी अपना होमवर्क पूरा कर लेना, टैरो रीडिंग की बेसिस पे कोई रिश्ता ना तोड़ लेना अपने, ठीक है। ये आपके पर्सन छुपा रहे हैं आपसे। अब आपसे जो भी रेजोनेट करे आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दें, कुछ प्राइवेटली पूछना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, कोई और चीज़ कंफर्म करनी हो तो सिंगल क्वेश्चन पूछ लें, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।